हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी है जी ये यूनिट नेक्स्ट, जिसका नाम है डेटा लिटरेसी, डेटा कलेक्शन टू डेटा एनालिसिस। देखो, इस यूनिट में अपने आप में आप कह लो कि डेटा डेटा डेटा, आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको समझने के बाद उसका यूज़ कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो। तो इसमें आप ना एक्चुअल में डेटा के ऊपर कैसे और खेल खेला जा सकता है, उनके ऊपर है जो आप बात करने वाले हो। इससे पहले जो हमारी यूनिट थी, अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग वाला हमारा चैप्टर उसकी बात करें तो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे थे, है ना। अलग अलग हमने लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल किया, चाहे वो नमपाई पढ़ी आपने, पैंडास पढ़ा आपने, साइकिट लर्न लाइब्रेरी है जो आपने पढ़ी। आप क्या कर रहे थे, उन सारी की सारी मतलब लाइब्रेरीज के अंदर आप डेटा के साथ ही खेल है जो खेल रहे थे। अब हम वैसा ही खेल खेलेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर ना डेटा को और ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जो कैसे निकाल सकते हैं, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं आगे। तो हम ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली जानने वाले हैं। तो चलिए, शुरुआत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस यूनिट की। तो अपने आप में कहेंगे, जैसा कि बीती हुई सारी क्लासेस में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम किसकी बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, डेटा की ही बात करेंगे, है ना। मतलब एक ही स्तंभ हो गया, एक ही नींव हो गई। अगर डेटा है तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि इट्स लाइक मतलब एक कार है, कार के अंदर अगर फ्यूल डलेगा तभी हम उसका यूज़ कर पाएंगे। वैसे ही एआई है, फ्यूल की तरह काम कर रहा है डेटा। अगर हम अपने मॉडल को डेटा देंगे, हमने उसको एक एआई मॉडल बनाया है, तभी वो हमें मीनिंगफुल या सेंसिबल रिजल्ट है जो दे पाएगा। हम उसी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें फीड कराना है हमारी मशीन को, हमारे मॉडल को। तो कितना सारा डेटा है, हमें उस डेटा से कैसे हमारे मतलब का डेटा है जो फिल्टर आउट करना है ना। स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो हमें अपने मतलब का डेटा कैसे निकाल करके और हमारे मॉडल को हमें कैसे ट्रेन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग हैं जो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और डेटा को किस किस तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक तो हम टेबल के थ्रू कर रहे होते हैं, एक हम डेटा को ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करके कैसे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ आप इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में देखने वाले हो। तो जैसे हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो आपको शुरुआत में ही कहता है कि व्हाट इज़ डेटा लिटरेसी। दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों शब्द हम पहले सुन चुके हैं। इस शब्द को हमने तभी सुन लिया था जब 9th क्लास के अंदर हमने एआई ऑप्ट किया था, तभी हमें डेटा 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 डेटा। और शायद अगर आप 9th की बात छोड़ो, आप 11th में भी अगर पढ़ चुके हो फर्स्ट यूनिट से लेकर के, आपने, मैंने कहा ना, बस इसी का ही खेल है जो खेला है, या इसी के बारे में है जो बात करी है। लिटरेसी हमें पता है पहले से। अब इन दोनों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा अहम जो है एक वर्ड बन जाता है, या एक आप कह लो कि एक शब्द बन जाएगा, डेटा लिटरेसी। समझते हैं। किताबी भाषा कहती है कि डेटा लिटरेसी मीन्स अंडरस्टैंडिंग डेटा। अगर आप अकेला निकाल दो ना इस लिटरेसी शब्द को, तो यानी कि हम उसको बोलते हैं जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई लिखाई का कुछ जो ज्ञान हुआ हो उसको, तो उसको वो समझदारी से कैसे अंडरस्टैंड करके उसको आगे जो है समझ करके आप कह लो कि कैसे यूज़ कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो हम एक तरीके से लिटरेट या लिटरेसी हम उसी को कह रहे हैं, है ना, जो पढ़ा लिखा हो, समझता हो, जानता हो कि उस नॉलेज को जो उसने पढ़ा है उसको किस तरीके से आगे अंडरस्टैंड करके उसको काम में लेकर के आना है ना। तो यहाँ पर डेटा लिटरेसी भी यही है कि वो जो डेटा है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही आपकी डेटा लिटरेसी है, समझना डेटा को। अब सोचो कि यार क्यों ज़्यादा इतना ज़रूरी है डेटा को समझना, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इसी के ऊपर खड़ी है। तो जब आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, इसको नहीं समझोगे, तो आप इसके ऊपर काम कर ही कैसे पाओगे। जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक हेल्प्स अस अंडरस्टैंड स्टोरीज। आप किताब को क्यों पढ़ते हो, वो जो कहानी है उसके अंदर आप उसको समझने के लिए पढ़ते हो।
है ना। आप किताब आपके कंसेप्ट क्लियर करती है, चाहे वो कोई भी किताब आप कह लो, है ना। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप समझोगे उस किताब के अंदर लिखी हुई जो चीज़ें हैं, आप उसको समझ करके फिर आप उसको एक मीनिंगफुल सेंसिबल तरीके से यूज़ में लेकर के आओगे। वैसे ही डेटा लिटरेसी है जो आपको हेल्प करती है, हेल्प अस अंडरस्टैंड नंबर्स, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, हम उनको कैसे आगे चल करके यूज़ करें, है ना। उनको कैसे हम एक मीनिंगफुल सेंसिबल वे के अंदर हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमारी डेटा लिटरेसी है। क्योंकि हम इस मॉडल को बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको यूं ही कुछ भी डेटा है जो नहीं दे सकती। मैं जो भी डेटा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो ये ना कि जैसा मतलब हम एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको जिस तरीके की चीज़ें सिखाते जाएंगे वो वैसा ही इंसान भी बनेगा, उसकी वैसी सोच बनती जाएगी। अब हम उस बच्चे के जैसे एक मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसके पास इंटेलिजेंस है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जब इसके पास में इस बच्चे के अंदर डेटा जा रहा है, वो तो आसपास इन्वायरमेंट को देख करके हम उसको 50 बातें बोल रहे हैं, या वो 50 बातें आसपास सीख करके जो है समझ करके अपनी एक सोच बना रहा है। अब हमने क्या किया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है। तो जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही थी वही इन्फॉर्मेशन हमें इसको देनी है, डेटा हमें इसको देना है। लेकिन वो जो डेटा है हम कैसा देंगे इसको, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि डेटा तो बहुत तरीके का है, बट हम अपने मॉडल को कौन से डेटा से तैयार करेंगे ये ज़रूरत पर डिपेंड करेगा। तो हम ये समझे कि डेटा लिटरेसी का मतलब है अंडरस्टैंड करना, डेटा को हर तरीके से अंडरस्टैंड करना। अब मैंने कहा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेटा और दूसरा लिटरेसी। डेटा को थोड़ा सा और जानते हैं डीप के अंदर। आप कह लो कि डेटा क्या है, वो हर चीज़ जो आपसे रिलेटेड है। आपका नाम डेटा है, आपके मार्क्स कितने आए एग्जाम के अंदर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिस इज डेटा। एक इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी, उसका एक छोटे से छोटा हिस्सा या पीस आप कह सकते हो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मैंने कहा राम, मैंने कहा 53, मैंने कहा मैथ्स, पैराशूट, है ना, वाटर, ये सब क्या है, डेटा ही तो है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये विकिपीडिया के कुछ पेजेस का एग्जाम्पल लिया है ना। मेरे को सचिन के बारे में जानना था तो मैंने गूगल पर जस्ट टाइप किया सचिन तेंदुलकर, तो मेरे को विकिपीडिया के थ्रू उसका पूरा ये पेज ऐसे डिस्प्ले हो गया, उसके सारा का सारा डेटा मेरे पास में निकल आया, है ना। तो ये अब देखो, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये डेटा कैसे मीनिंगफुल सेंसिबल बन गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आ गया। अब आप खुद सोचो कि ये कहीं भी अगर ये लिखा होता, मान लो 24 अप्रैल 1973, तो ये एक पर्टिकुलर एक डेटा होता। लेकिन अब मैंने इसको जोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर के साथ में, तो मतलब अब ये इंफॉर्मेशन है, इसका एक सेंस निकल रहा है कि 24 अप्रैल इतनी तारीख को सचिन पैदा हुआ था, है ना। तो वैसे ये सारे के सारा क्या है, इंडिविजुअल एक एंटिटी के तौर पर देखे तो दिस इज डेटा। बट ये फुल क्या हो गई, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई। इसी इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा अगर मैंने छोटे से छोटा पीस बाहर निकाला तो वो हमारा डेटा है ना। युवराज का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उस कहाँ रहता है, निक नेम क्या है, उसका जर्सी नंबर क्या है, तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन डेटा से भरी हुई है। अगर मैं इसमें से युवराज सिंह का नाम निकाल दूं और मैं कह दूं कि इतना सा सिर्फ मैं जो है ये नहीं लूं, तो किसी को क्या पता कि 9 दिसंबर 2012 का मतलब क्या है। तो यहाँ मतलब यही है कि इसका ये लास्ट टेस्ट था, क्योंकि मैंने ये डेटा इसके साथ लिंक कर दिया। अब ये एक मीनिंगफुल सेंसिबल इंफॉर्मेशन है जो बन रहा है ना। तो आप ऐसे डेटा को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, यही डेटा लिटरेसी है। क्योंकि आप आगे चल करके इस डेटा को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज करोगे। आप कह लो कि आज हर बिजनेस डेटा लिटरेसी के ऊपर ही डिपेंड हो चुका है, क्योंकि हम सब के सब ऑनलाइन है। अगर मैं कोई एक बिजनेस भी ओपन कर रही हूँ तो मेरे को ऑफ कोर्स डेटा की ज़रूरत है जो पड़ेगी। हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर्स कैसे कैसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, या उनका पास्ट का 5 साल का रिकॉर्ड कैसा था, या मेरा 5 साल का रिकॉर्ड कैसा था, मैंने एक कैंपेन चलाई तो उससे मुझे कितना फ़ायदा है जो हुआ, किस किस वे से वो कैंपेन है जो लोगों तक पहुँची। हर चीज़ क्या है, डेटा ही है। और मुझे इसको कलेक्ट करके कैसे फ़ायदा उठाना है,
कैसे मीनिंगफुल सेंसिबल एक इंफॉर्मेशन बना करके बूस्टअप करना है, बस यही काम है जो हम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, डेटा इज लाइक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन का छोटे से छोटा हिस्सा आपका डेटा है। तुम्हारे मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ गोल्स फुटबॉल के अंदर कितने किए, मैंने कहा 50, लेकिन 50 अपने आप में एक डेटा है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया मेसी रोनाल्डो के साथ में, तो ये एक मीनिंगफुल सेंसिबल चीज है कि भाई रोनाल्डो ने इसमें इतने गोल हैं जो मारे थे। उसका छोटे से छोटा हिस्सा इज डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हारी क्लास में कितने प्रेजेंट हैं, है ना, कितने बनाना तुमने लास्ट वीक खाए थे या फिर खाओगे, तो ये सब क्या है, डेटा ही तो है। अब लिटरेसी को जब हमने जोड़ दिया तो कहते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप रीड कर पा रहे हो डेटा को, उससे भी ज्यादा आप समझ पा रहे हो डेटा को। समझने के बाद में आप उस इंफॉर्मेशन को किस वे में आप यूज करोगे, कैसे आप उसको एनालिसिस करके कैसे स्मार्टली आप उसको यूज कर पा रहे हो, यही डेटा लिटरेसी है। आप धीरे धीरे पाओगे कि यार ये डेटा लिटरेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में बात करेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ कहा 2023, तो ये क्या है, ये डेटा है, लेकिन अब ये एक इंफॉर्मेशन बन गई कि मैंने कहा इसके मार्क्स आए 2025 के अंदर से, इंग्लिश में इतने आए, मैथ्स में इतने आए। अब इसको ये डेटा देना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा ये क्या करेगा, इस डेटा को समझ करके, अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके ये डिसाइड करेगा कि तुम्हें इंग्लिश के अंदर और ज्यादा वर्क की जरूरत है। ऑल्दो मैथ्स के अंदर 2 नंबर कटे तो ये भी इसको जानने की जरूरत है ना। सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, डेटा लिटरेसी की इस डेफिनेशन को जोड़ो। कहता है कि यू रीड द डेटा, तुमने पढ़ा, तुमने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके तुम ये जान रहे हो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, यही डेटा लिटरेसी है। आप कह लो हम बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, है ना, जैसे चलो ये तो हम एक बाद में एग्जांपल लेंगे। आपने आईपीएल का मैच देखा होगा, तो जब कोई वो आउट हो जाता है, उसके बाद जब नया प्लेयर आता है तो उसका एक पूरा विंडो नहीं ओपन होता, उसमें दिखाते हैं कि लास्ट मैच में इसने कितने बनाए थे, इस पिच पर ये कितने बना चुका है ना, पूरा उसका जो वनडे का या T20 का करियर है उसमें उसने कितने रन है जो बनाए हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर ये खेल चुका है, और ऐसी सिचुएशन में इसने कितने मैचेस हैं जो जितवाए हैं। तो वो पास्ट वाले से हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो आप उसको कोई फाइनल जजमेंट नहीं कह सकती कि ऐसा ही होगा जैसा उसने पिछली बार किया था, बट वो उसका पास्ट का रिकॉर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है उसी तरीके से होने के वो ज्यादा है, हो जाएंगे। तो वो जो पास्ट का डेटा है वो हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर आगे उसको यूज में लेकर के आ रहे हैं। ये हम प्रोसेस जो कर रहे हैं ना, यही प्रोसेस आपकी डेटा लिटरेसी है। कहता है कि अ कोच लुक्स एट हाउ मेनी गोल्स ईच प्लेयर स्कोर्ड। तो आपने अगर, मैंने चलो क्रिकेट का एग्जांपल दे दिया, फुटबॉल के अंदर भी है ना कि भाई अब हर प्लेयर ने कितने गोल है जो मारे हैं, तो नेक्स्ट मैच के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब एक कोच है जो प्रिडिक्ट कर लेगा। नॉट ओनली कोच, खिलाड़ी खुद भी, ऑडियंस भी। यही डेटा लिटरेसी है कि आप कैसे डेटा को रीड करके, अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके आप उसको आगे कैसे मीनिंगफुल तरीके से आप उसको यूज कर पाओ। यानी कि हम डेटा लिटरेसी की बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर भी ये देखते हैं बहुत बार कि मैंने कितना फेसबुक यूज़ किया, कितना मैं यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, कितना इंस्टाग्राम हो रहा है, या कोई भी 50 ऐप्स हैं, तो कौन कितना डेटा है जो कंज्यूम कर रही है और मैंने कहाँ कितना टाइम है जो दिया है। तो वो परसेंटेज के तौर पर, टाइम आवर्स के तौर पर आपको पूरा चार्ट बना करके दे देता है कि भाई आपका जो टाइम स्पेंड हुआ है मोबाइल के अंदर वो इतना है। अब आप उसके तौर पर प्रिडिक्ट लगाओगे कि यार मेरा फेसबुक ज्यादा हो गया, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा। अब मैंने इंस्टाग्राम कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, तो हाँ इसको मुझे बैलेंस करना है। तो आप इसके थ्रू क्या कर रहे हो, पहले तो आप डेटा को रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड करके आप एक प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो, है ना। लास्ट में भी क्या हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग दिस डेटा, नेक्स्ट मैच में क्या होगा, इस मैच के अंदर क्या होगा। यहां पर ये अपने मार्क्स का एनालिसिस कर रहा है, ऐसे डेटा से लिटरेसी करके डिसीजन है जो ले रहा है, ये डेटा लिटरेसी है। यहाँ पर ये डिसाइड कर रहा है कि उसको कितने आवर्स, कितना टाइम है जो फोन के साथ अब उसको स्पेंड करना आगे फ्यूचर के अंदर।
यानी कि डेटा को समझ करके एक डिसीजन यहां पर है जो लिया जा रहा है। आप हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप आरसीबी का अभी जो हमारा आईपीएल का मैच हुआ है, या फिर आरसीबी ही नहीं टारगेट करेंगे, पूरा आईपीएल टारगेट कर लेते हैं, तो कितने मैचेस है जो हुए थे, उन सारे मैचेस का डेटा है जो रखा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ दोज मैचेस, है ना, उनके पॉइंट्स बन रहे थे, फिर पता चल रहा था कौन क्वालिफायर 1 है, यहां से जीत करके कौन आगे है जो जाएगा। अब ये हमेशा टॉप 1 और 2 में रहे, तो अब इनको सेकंड चांस है जो और दिया। अगर मान लो इनका डेटा पास्ट का नहीं रखा होता तो फिर बड़ी दिक्कत है जो आपकी आ जाती है ना। सो देखो कैसे डेटा पास्ट का जो भी था, हमने डेटा को कैसे समझा, कैसे रीड किया, कैसे अंडरस्टैंड किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम अंडरस्टैंड करके कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं मीनिंगफुल तरीके से। चाहे आप कह लो कि हम यहाँ तो हमने कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं यूज की है ना, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर एआई या फिर हम जो है प्रोग्रामिंग से ही जो है लेना देना कहेंगे डेटा लिटरेसी का। हम समझ रहे हैं यही डेटा लिटरेसी है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे लेकर के आएंगे वो चीजें हम लोग जानेंगे। तो हम इसको एक बार और अच्छे तरीके से जानते हैं। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड इवन कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या जरूरत है उनको, डेटा की जरूरत है। आपका मॉडल कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको डेटा नहीं दोगे। आपने बनाया किस लिए कि भाई ये डेटा जो है कलेक्ट करके हमें ये डिसीजन दे। जब उसके पास डेटा ही नहीं होगा तो वो क्या डिसाइड करेगा। जैसे मैंने आपके सामने कोई फ्रेंच में चीज बोल दी, आपने कभी फ्रेंच पढ़ी ही नहीं है, आपके माइंड को कभी फ्रेंच का शब्द तक नहीं सुनने को मिला, तो आप मुझे क्या ही रिप्लाई करोगे उस चीज का। वही चीज आप जो मशीन बना रहे हो, जिस पर्पस के लिए बना रहे हो, आपको उस पर्पस का डेटा उसको देना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हैं, तभी वो आपको उस डेटा को एनालाइज करके आपको एक डिसीजन है जो देगी, आपको रिप्लाई करेगी। तो आप कह सकते हो कि विदाउट डेटा एआई इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल। आप कोई काम की नहीं है अगर कार के अंदर फ्यूल नहीं है, बाहर खड़ी खड़ी है ना, धक्का तो देने से रहे। अब हम वही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। अब जब आपने ये बोल ही दिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बिना कुछ भी नहीं है। कौन है ये भाई साहब, किंग कौन है, डेटा। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना कि डेटा क्या है, एक न्यू ऑयल है, गोल्ड से भी महंगा है ना। कंट्रीज इसके पीछे लड़ रही, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। तो आप कह लो कि एआई कहा कि भाई इसके बिना कुछ भी नहीं है, तो इस डेटा को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस डेटा की लिटरेसी हर फील्ड के अंदर जरूरी है। मैंने कहा ना, आप कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, तो आज की डेट में स्पेशली आपके जो है आपको पता होना चाहिए डेटा। आप उस डेटा को समझ करके अपने बिजनेस को पता नहीं कहां से कहां लेके जा सकते हो। इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। तो अब क्या है कि ये हमने जाना कि भाई डेटा क्या है, डेटा लिटरेसी क्या है और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है जिसको जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करिएगा एंड बाय बाय ऑल।